पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बिश्नोई गैंग और गैंगस्टर गोल्डी बरार का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पंजाब पुलिस लगातार उस तक पहुंचने की कोशिश में लगी रही, लेकिन हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर बैठे गोल्डी बरार को पकड़ना आसान नहीं था। मगर हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोल्डी बरार को हिरासत में ले लिया गया। वो रहता तो कनाडा में था, लेकिन मूसेवाला हत्याकांड के बाद से ही वो अमेरिका में जाकर छुप गया था। इस मामले में अभी तक लॉरेंस बिश्नोई समेत 20 से ज्यादा गैंगस्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब एक ही बात सब जानना चाहते हैं कि आखिर गोल्डी बरार भारत कब लाया जाएगा। पंजाब के मानसा का जवाहर के गांव उस दिन गोलियों की आवाज से थर्रा उठा था। उस दिन मूसेवाला हत्याकांड ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी सिद्धू मूसेवाला के लाखों चाहने वालों का दिल दहला दिया था। यही वो तारीख थी जब कातिलों ने मूसेवाला को घेर कर उन्हें तब गोलियों से छलनी कर दी थी, जब वो पास के ही एक दूसरे गांव में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। अभी पुलिस इस भयानक कत्ल की साजिशों का पता लगाने में जुटी ही थी कि तब तक कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करके न सिर्फ इस कत्ल की जिम्मेदारी ले ली थी, बल्कि ये भी बताया था कि किस तरह उसके दुश्मनों का साथ देने की वजह से उसने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवा दिया। इसके साथ ही पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने भारत में तो इस शूटआउट से जुड़े तमाम गैंगस्टरों पर क्रैकडाउन की शुरुआत कर दी थी, लेकिन चूंकि गोल्डी कनाडा में छुपा बैठा था, भारतीय एजेंसियां चाहकर भी फौरन उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। मगर अब इस मामले में गोल्डी के पकड़े जाने की खबर से न सिर्फ भारतीय एजेंसियों ने बल्कि सिद्धू मूसेवाला के घर वालों और उनके लाखों चाहने वालों ने राहत की सांस ली है। सूत्रों की माने तो गोल्डी बरार 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था और तब से वहीं रह रहा था, लेकिन जुर्म की दुनिया में उसका नाता लगातार बना रहा और वो वहीं से हिंदुस्तान में एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा। लेकिन मई महीने में सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को अंजाम देने के बाद से वो भारतीय एजेंसियों के साथ साथ मूसेवाला के फैंस के निशाने पर आ गया था। दबाव बढ़ने पर गोल्डी कुछ समय पहले कनाडा से भागकर अमेरिका के कैलिफोर्निया में पहुंच गया था और वहीं वो कुछ वकीलों की मदद से राजनीतिक शरण लेने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे पकड़कर भारत न लाया जाए। इसके लिए उसने 2 कानूनी जानकारों से मदद भी चाहिए थी, लेकिन एक वकील ने गोल्डी का आपराधिक बैकग्राउंड देखकर केस लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद उसने दूसरे वकील से मदद ली। आपको याद होगा कि इससे पहले कनाडा में रहते हुए ही गोल्डी ने ऑडियो मैसेज जारी कर भी सिद्धू मूसेवाला केस में अपना हाथ होने की बात कही थी। गोल्डी बरार के खिलाफ पहले से ही 2 पुराने मामलों में रेड कॉर्नर नोटिस जारी की जा चुकी है। सूत्रों की माने तो गोल्डी को कनाडा में बैठे एक दूसरे गैंगस्टर लखवीर सिंह लंडा हरीके की मुखबिरी के बाद हिरासत में लिया गया है और अब इन गैंगस्टरों के बीच आपसी रंजिश की शुरुआत हो गई है। फिलहाल गोल्डी के कैलिफोर्निया में पकड़े जाने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उसे जल्द से जल्द भारत लाने की बात कही है। मूसेवाला के पिता ने कहा था कि अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो वो खुद अपनी तरफ से इतनी धनराशि देने को तैयार हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जमीन ही क्यों ना बेचनी पड़े। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने याद दिलाया कि जब उनका बेटा जिंदा था तो हर साल कम से कम 2 करोड़ रुपए का टैक्स ही दिया करता था। वहीं गोल्डी बरार से पहले मामले में गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल और भांजे सचिन थापन को भी दुबई और अजरबैजान में डिटेन किया जा चुका है। एजेंसियों का दावा है कि ये दोनों भी कत्ल की साजिश में शामिल थे। हालांकि कत्ल से पहले फेक पासपोर्ट पर विदेश भाग गए। इन्हें वापस लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस से इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।